विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर लड़की को अपना घर छोड़कर उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तो एक ऐसी परंपरा है विवाह की। बात सिर्फ जब पहली बार मायके आए तो माँ ने उसे इतनी इत्मीनान से बैठकर बेटी का हाल चाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सब ठीक हैं, सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह सब कुछ बताया। और फिर बोलिए कि माँ, मैं वहाँ एक नई बात अच्छी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता तो वह पानी पी के ही रह लेती है। परंतु उसमें भी अधिक विचित्र बात यह है कि वह बाबूजी यानी मेरे ससुर जी थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ बोली, माँ बेटी, पुराने पुराने जमाने की यही रिवाज था। औरतें अपने पत्नियों के खाने के बाद ही उनके थाली में ही खा लेती थी। कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन मन माँ अब तो ऐसा नहीं करती। और पापा भी थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी, और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में यह चलन अभी भी। परंतु मुझे क्या, 2 दिन बाद तो मुझे सुरेश के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन बातों को। माँ ने कहा कि वीरू बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन माँ मन ही मन मुझे कुछ निश्चय किया। शहर के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी, कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाएंगे और बाबूजी भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी। और फिर तुम्हारे बाबूजी को तो नाराज हो जाएंगे। सीधे और सरल स्वभाव वाली उसकी साथ ने जवाब दिया तो वह बोली, बाबूजी मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगे। सीलू का तो तेवर भाई बड़ा साथ बड़ी की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता था। अब तो उन्हें समझाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। समझाते समझाते हम लोग थक चुके हैं। यदि आप शायद सफल हो जाए तो अच्छी बात है। तो क्या आज रात ही देख लेना? हंसते हुए उसने कहा। आज रात को सबसे खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली सीलू की सास को दिया तो सीलू ने उन्हें नहीं खाने दिया। इशारा किया। उनकी सास भी शायद अब यही चाहती थी। सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ दिया है उसे मैं नहीं खाना चाहती। उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाते हुए बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बरसों से चली आ रही है परंपरा को तोड़ देगी अब? सीलू बोली, बाबूजी आप एक बार अपनी थाली देखिए। इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को पूरी डाइट मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्य की थाली में 5 प्रकार के पकवान होते हैं और माँ जी को सिर्फ यह रोटी। यह कैसा न्याय है? पर यह विदेश यह विवश तो सदियों से चली आ रही है। ससुर जी थोड़ी नरम स्वभाव में बोले तो सीलू की हिम्मत बढ़ी। बोली, बाबूजी पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार भेजते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फोन आया तो हर एक के सदस्य के हाथ में फोन हो गया। ऐसा होगा यह आपने तो नहीं सोचा, पर हुआ ना बाबूजी। बरसों से चला आ रहा है, यह उसे हमें ही बदलना होगा। अब तो माँ जी भी बहू के साथ सास बन चुकी हैं। अब तो उन्हें भी उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अभी भी शायद ससुर जी की बात से लोग हंसते हुए बोले तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद सालों के साथ वे अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी जूठन छोड़ना छोड़ दिया। आखिर सीलू कामयाब हो गई अपने सास को न्याय दिलाने में। कम से कम मुझे न्यू थाली में तो खाना खाने को रोज 5 व्यंजन मिलते थे। तो क्या दोस्तों मैंने सही किया? अगर सही किया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हम ऐसे ही आप तक की स्टोरी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय।